हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने पिछली व्लॉग में देखा, तो हम जा रहे हैं घूमने। तो 7:30 बजे करीब हम घर से चले थे और अभी 8 बजने वाले हैं और हम हरिद्वार पहुँच गए। सुबह सुबह गुनगुनी सी धूप हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हरिद्वार में बिल्कुल साफ मौसम हो रहा है आज के दिन। वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको मनसा देवी टेम्पल। हर हर गंगे। सामने है हर की पैड़ी। तो फ्रेंड्स, 8:15 बजे के करीब का टाइम है और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। और सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है सुबह सुबह। और 8:15 बजे ही काफी ट्रैफिक हो चुका है ऋषिकेश में। थोड़ा सा ऋषिकेश में जाम का डर लगता है। आधा पौन घंटा लेट है। ये तो है, थोड़ा सा हम लेट हो गए। उठे भी बहुत जल्दी थे, सबने जल्दी काम किया, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लेट हो गए हम। दिन निकलने के साथ ही जाम लग जाता है रेलवे फाटक पर। तो अगर शायद हम 1 घंटा पहले चलते तो सही था। और वही मैं कह रहा था, वही इसी का डर होता है कि ऋषिकेश वाले जाम का ही। बाकी तो इतना ऊपर जाम नहीं मिलता कहीं भी, क्योंकि ऋषिकेश आप सुबह एक तो सेकंड सैटरडे है, तो काफ़ी दिल्ली वाले आते रहते हैं सेकंड सैटरडे वगैरह वीकेंड पे। और अभी हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं और घुमावदार रास्ते शुरू हो चुके हैं। दवा लेने के बावजूद भी इनका जी मचला रहा है आज। तो भाई ऐसा ही है पहाड़ का सफर। ऋषिकेश से ऊपर की साइड हम निकल चुके हैं और पीछे खागरा खाना स्टार्ट हो गया है। आज वो लगा राउंड हम ले चुके हैं क्योंकि पहाड़ पे जाने से पहले सबको थोड़ा थोड़ा सा वॉमिटिंग का लगता ही है भाई। तो प्लेन में कितना भी हम घूम लें, लेकिन वॉमिटिंग कहीं भी चले जाए नहीं होती, लेकिन पहाड़ पे थोड़ा सा तो रहता ही है सभी को। मतलब मुझे नहीं पता सबको रहता है, लेकिन हमें तो रहता है, मुझे और राघव को। अक्षर ठीक रहता है बिल्कुल, और इनको तो कुछ नहीं होता क्या। और फिलहाल बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ पे जब भी हम कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देखिए, ऊपर से बारीक पत्थर आ रहे हैं, शायद ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी देर इन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया है और हम नरेंद्र नगर से बाहर निकल गए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं चंबा। तो फ्रेंड्स, हम चंबा पहुंच गए हैं और 10:30 बजे के करीब का टाइम है और सही टाइम पे पहुंच गए। मतलब हमने पहले तो सोचा था ऋषिकेश में कभी अब जाम में फंस जाए, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल ठीक टाइम पे हम पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी। पहले हमें जाना था हर्षिल, लेकिन हर्षिल बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है, तो इतना लंबा सफ़र अभी नहीं करेंगे और अभी सुरकंडा देवी जाएंगे आज हम। अभी 1 या 1.5 घंटे का टाइम हमें और लगेगा वहाँ जाने के लिए। राघव तो सो गया है और अक्षत अभी फ़ोन में लगा हुआ है। तो फिलहाल हैं हम अंदर मार्केट में, चंबा में, मतलब अंदर मार्केट में है और बहुत छोटी रोड है। 22 किलोमीटर बचा है। तो वो देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। अभी ये तो मुझे भी नहीं पता है कौन सी घाटी, मतलब उधर से, बट बहुत सुंदर व्यू आ रहा है इधर। और हम लोग चंबा से भी बाहर निकल गए हैं और यहाँ से लगभग 19-20 किलोमीटर के आसपास सुरकंडा माता का मंदिर है। ये मसूरी रोड पर है और देहरादून निकल जाता है रोड वाया मसूरी होते हुए। वाओ, बिल्कुल ऐसे रास्ता है जैसे हम चोपटा गए थे, तो जब चोपटा की रोड आई थी बिल्कुल इसी तरह की थी। दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ थे और छोटी सी संकरी रोड थी, रास्ता बिल्कुल अच्छा लग रहा था।
तो फ्रेंड्स अभी हमने पहला ब्रेक लिया है। अभी हम जिस जगह रुके हैं वो है चौपड़ियाल, और यहाँ से जो मंदिर है 15 किलोमीटर दूर अभी रह गया है। थोड़ा सा थकावट हो गई थी बैठे बैठे, तो हमने सोचा कि रुकते हैं। और व्यू बहुत सुंदर था। देखिए पहाड़ पे जब हम आते हैं तो सबसे जो मेन होता है वो होता है रास्ते के जो व्यू है, उन्हें देख के दिल ना एकदम से बड़ा खुश हो जाता है। तो पीछे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, तो हम थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, पानी वगैरह पिया है थोड़ा सा। और जो बर्फ वाले पहाड़ दिखाई दे रहे थे चंबा से जब हम निकले थे, तो वो इसके पहाड़, इस वाले पहाड़ के पीछे की साइड है, हम इसके इधर की साइड हो गए, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें देखने थे वे ही, लेकिन वो घूम के हम इधर आ गए हैं। ये देखिए नीचे एक गांव है, और ये जानवरों के रहने के लिए घर बनाया हुआ है इन्होंने, और पुरानी तरीके से जैसे पहाड़ पे बनते थे पहले घर, बिल्कुल उस तरह बना हुआ है। ये छत देखिए आप, और वो नीचे छोटे छोटे घर है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं जड़ी पानी, और यहाँ से सुरकंडा देवी 12 किलोमीटर दूर रह गया है। चंबा से निकलते ही पहाड़ के जो नज़ारे देखने को मिले हैं वो बहुत सुंदर थे। पहाड़ पर जाते हुए देखिए, अगर आपने रास्ते के व्यू को एंजॉय नहीं किया तो क्या ही किया। देखिए मंजिल पर तो सबको ही पहुंचना है, और लेकिन रास्ते में इतने सुंदर व्यू हो तो मंजिल पर पहुंचने का अपना अलग ही मजा होता है। और फैमिली के साथ पहाड़ पर ये मेरा दूसरा ट्रिप है। पहला जो मेरा ट्रिप हुआ था वो पिछले साल हम बद्रीनाथ की यात्रा हमने की थी, वो भी बहुत सुंदर था। हमारे एक साइड नदी चल रही थी और एक साइड पहाड़, वो ट्रिप भी हमने खूब इंजॉय किया था। और ये वाला जो ट्रिप है ये भी बहुत अच्छा है। हम पहली बार चंबा की साइड जा रहे हैं बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ देखिए बिताए हुए हर पल और उनका जो सवाल होते हैं रास्ते में वो बहुत अच्छे होते हैं। आपको बताऊं, बच्चे इतना सवाल पूछते हैं कि ये गांव है, इनका नाम ये क्यों है, नाम बताओ इन्होंने ऐसा क्यों रखा है, और एक घर यहाँ है तो एक दूसरी तरफ है, वो कैसे जाते होंगे। इस तरह के सवाल सभी के बच्चे पूछते हैं जब वो रास्ते में होते हैं। तो हमने अच्छे से जवाब दिया है उनका। मैंने तो देखिए कम ही दिया है, लेकिन बच्चों के पापा ने उनका अच्छे से जवाब दिया है बिल्कुल, कि कैसे होता है, क्यों और कैसे, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं बच्चे। और उनके सवालों के जवाब देते हुए हमारा जो सफर बीता है वो बहुत अच्छा था। हमने उनके साथ बिताए हुए हर पल को एंजॉय किया है। रास्ते बहुत सुंदर थे, बच्चों को बहुत पसंद आए, और कह रहे थे कि मम्मी हमें बहुत अच्छा लगा है, पहली बार चंबा की साइड आए हैं। वैसे में हमने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपको टिहरी लाएंगे घुमा के। आगे देखिएगा हमारे व्लॉग में कि हम टिहरी तो नहीं गए, लेकिन कहीं और पहुंच गए। और बच्चों के साथ देखिए मंदिर जाना या कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो एक अलग ही इंजॉय होता है, और बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं कहीं पे जाते हैं तो। आज रागा इतना ऊपर जी नहीं, वो नहीं है अंकल। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं सुरकंडा माता के मंदिर पर, और माता का जो मंदिर है वो 51 सिद्धपीठ में से एक है। जब माता सती के शरीर को लेकर भगवान शिव इधर उधर व्याकुल होकर घूम रहे थे, तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। और कहते हैं कि यहाँ माता का शीश गिरा था, तो जिस स्थान पर उनका शीश गिरा था उसी स्थान पर ये मंदिर है। तो इसी कारण से माता को यहाँ सुरकंडा माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। और वैसे तो उत्तराखंड में देखिए माता के 11 सिद्धपीठ हैं, जिनमें से प्रमुख स्थान माँ सुरकंडा देवी का है। और हरिद्वार की बात करूं तो वहाँ हरिद्वार में अकेले 4 प्रमुख मंदिर है माता के, जिनमें से चंडी देवी और मनसा देवी, सुरेश्वरी देवी और माया देवी हैं। और माया देवी तो हरिद्वार की कुल देवी भी हैं। और यहाँ मंदिर की बात करूँ तो माता के जो मंदिर परिसर के बाहर शिव परिवार और हनुमान जी का भी मंदिर है। और हमने बहुत अच्छे से पूजा की है, अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं। भीड़ थोड़ा कम थी जब हम सुबह के समय यहाँ पहुँचे थे, तो हमारी अच्छे से पूजा हुई, अच्छे से हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद काफी सारा समय हमने परिसर में
में व्यतीत किया है, क्योंकि खाली पड़ा था तो हमने सोचा बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी देखिए आया जाता है पहाड़ पर, वैसे तो इतना टाइम नहीं मिलता। एक बार आ गई तो जिंदगी में फिर पता नहीं दोबारा कब आएंगे। तो हम 1-1.5 घंटे के करीब का टाइम हमने मंदिर पर ही व्यतीत किया है। बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे सामने। मंदिर के सामने जो गंगोत्री यमुनोत्री के बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी नजर आ रही थी, और मैं तो सोच रही थी जब सर्दी होती है और बर्फ पड़ती है तो यहाँ तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता होगा। ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा और खूब इंजॉय किया है हम सब ने वहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए बर्फ पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले पड़ी होगी शायद थोड़ी थोड़ी सी। तो ये मंदिर के नीचे की साइड में, अगर यहाँ सभी जगह बर्फ पड़ी हुई होती तो कितना सुंदर लगता ना, वो जो टीन शेड वगैरह है सब पे। इस दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी सी बर्फबारी हुई थी, शायद 1-2 दिन पहले हुई होगी। तो बर्फ तो पिघली हुई थी, लेकिन जो पीछे की साइड थी वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ पड़ी थी। और हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइट पे है। ये इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स अभी हम रुके हैं धनोल्टी में, और शाम के करीब 5 बजने वाले हैं। वन विवाह की इको हट्स हैं जो हमने रेंट पे ली है। और ये जो रूम है पूरा देखिए बांस के उससे बना हुआ है पूरा टोटल। एक डबल बेड मिला है और कबर्ड मिला है, ड्रेसिंग है, मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रही है। आप अगर कभी धनोल्टी आते हैं तो आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। सामने इको पार्क है और उसके सामने ही इको हट्स हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं इको पार्क में, और शाम का टाइम था, 6 बजे के करीब इको पार्क बंद हो जाता है। वैसे तो हम 4 बजे के करीब यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन पहले हमने खाना खाया था, उसके बाद फिर हमने अपना इको जो हट है वो बुक की थी। फिर उसके बाद नंबर आता है इको पार्क में जाने का। इको पार्क में जाने के लिए आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ता है, पर पर्सन के लिए 50 रुपीज उन्होंने चार्ज रखा है। और इको पार्क बहुत ज्यादा सुंदर है। वैसे तो धनोल्टी में घूमने के लिए 1-2 इको पार्क ही है, और वहीं पे सभी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। जब बर्फ पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। बच्चों के लिए वहाँ जिप लाइन भी है और झूले भी लगा रखे हैं, और एज ए कपल आप वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि बच्चे तो देखिए इधर उधर खेलने में लगे रहते हैं। बहुत सुंदर पार्क है, देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी एरिया में ये पार्क है। और ऊपर की साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ आप जाके सेल्फी ले सकते हैं। और पीछे की साइड उसमें काफी सारी पहाड़ की चोटियां दिखाई देती हैं, तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। जब बर्फ पड़ती होगी तो इस पार्क का अलग ही नजारा होता है, और न्यूज वगैरह में हमने काफी देखा है यहाँ पर कैसे बर्फ को सब एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स 7 बजे करीब का टाइम है, और इको पार्क से घूम के चाय वगैरह पी के हम आए हैं अपने रूम पे। ये जो इको हट हमने लिया है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि सामने बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। हवा इतनी ठंडी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी। तो अंदर ही बैठे थे, तो मैंने सोचा मैंने चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। तो बच्चे तो अभी घूम रहे हैं, राघव मेरी इधर ही है और अक्षत उधर घूम रहा है, वो अभी कंबल में बैठे हैं। यार कि मुझे तो ठंड लग गई, अब मैं भी बाहर घूमूंगा। हाँ तुम भी बाहर घूम लो। आप भी आ जाओ ना। अक्षर तो देखिए इधर घूम रहा है। यहाँ छोटा सा ही पीछे की साइड थोड़ा सा फील्ड है जिसमें आसानी से घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। और उससे आगे पूरा टोटल जो है वो जंगल है, और पूरा अच्छा खासा देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत मतलब बढ़िया जंगल है।
और सामने जो अब दिखाई दे रहा है वो है सब पहाड़ियाँ, और उन पे ना जब जनवरी के शुरू के हफ्ते में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है धनोल्टी में, तो बहुत सुंदर लगता होगा। इसीलिए ये जो इको हट्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने भी सोचा कि हम भी इको हट में ही रुकेंगे। ये सामने जो है वो जंगल है, ये देखिए, मतलब ये सामने जो है वो जंगल है, और यहाँ से ये है हमारी जो इको हट्स है। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारी हैं लाइन से, और ऊपर की साइड जो है वो रोड है, ये रोड जा रही है पूरी, इधर देहरादून जाते हैं और इधर वापस जो जाना है तो सुरकंडा देवी जाना है इधर की साइड, तो इधर देहरादून जाना है। ये रोड है, और ये रोड से बिल्कुल ही नीचे ही है, ज़्यादा दूर भी चलना नहीं पड़ा हमें। आपको बता दूँ तो सुरकंडा देवी से ये 6 किलोमीटर दूर है धनोल्टी। और ये देखिए सामने आपको सूरज अभी छिपता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का सी लालिमा है पहाड़ पे, क्योंकि इससे आगे तो नहीं जंगल ही है, फिर आगे मैं जा नहीं सकती, लेकिन जो व्यू है ना वो बहुत बहुत सुंदर है। तो जब मेरी शादी इधर उत्तराखंड में हुई थी तो कभी मेरे भी मन में था कि मैं पहाड़ पे ऐसे जाऊं और ऐसे कभी कहीं रुकूं रात को। तो ऐसे ना कोई इच्छा होती है, तो आज मेरी एक इच्छा और पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ हूँ। वैसे तो पहाड़ पे हम जाते रहते हैं, कुछ 6 महीने के अंतराल पर या 8 महीने के अंतराल पर हम घूमने ज़रूर जाते हैं पहाड़ पे। ललित को बहुत ज़्यादा शौक़ है पहाड़ पे जाने का और मंदिरों में जाने का, तो वो हमें भी लेके जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ लेके आए हैं मैंने मतलब घर से ही प्लानिंग की थी कि मैं धनोल्टी में एक रात बिताऊँगी। वो तो मना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्हें कहीं और जाना था, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, मतलब वहाँ पे रुकना था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे धनोल्टी में ही रुकना है, तो मेरी वजह से हम यहाँ पे रुके हैं। और आपको बता दूँ तो पहले हमें हट मिली भी नहीं थी। जब हमने पहले भैया से पूछा, फिर हम इको पार्क में घूम के आए हैं, फिर आके हमने फिर रिक्वेस्ट की कि भैया देख लो, अगर है तो एक रूम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर खैर अच्छी वो मान गए भैया कि हाँ चलो एक रूम है तो दे देते हैं हम। वैसे हमने परसों भी फ़ोन किया था इन्हें, तो इन्होंने बोल दिया था कि फ़ोन पे हम बुक नहीं करते हैं, तो जब आप आओगे तो तभी बुक करेंगे। तो तब हम आए, हमने फिर इन्हें बोला कि हमने परसों फ़ोन किया था भैया आपको, आपने हमें ये बोला था, तब जाके इन्होंने हमें रूम दिया है। देखते हैं जी रात कैसी बीतती है। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड हो रही है, और इसके नीचे मैंने एक स्वेटर पहना है, ऊपर से मैंने जैकेट डाली है, कैप लगा ली है, क्योंकि घर से सब कुछ मैं अपना प्रिपरेशन करके लेके आई थी। मैंने कहा भाई मुझे पता है वो ठंड होगी, और ठंड मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स अभी 8 बजे के करीब का टाइम है और भूख लग रही थी, हमने सोचा खाना खाएंगे। वैसे दोपहर में क्या 4 बजे के करीब हमने खाना खा लिया था यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और जो हम बना के लेके आए थे वो रखा था गाड़ी में, क्योंकि ऐसी कोई जगह मिली नहीं थी हमें रास्ते में बैठ के, मतलब जहाँ हम खाना खा लें। वैसे तो मैट वगैरह सब कुछ लेके आए थे, बैठ के हम खाना खाएंगे। तो देखिए सलाद कट रही है हमारी उधर, मैं बैठी हूँ कंबल में, और ये कह रहे हैं कि खाना खा ले, आ जा वहाँ बैठ के। मैंने कहा पहले तो मैं आती हूँ, तुम खाना लगाओ मेरे लिए, तो मैं अभी आती हूँ। इन्होंने बोला कि मैं पहले सलाद काटता हूँ, बस पहले सलाद काटो, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे बैठ के। राघव सो गया क्योंकि राघव थक गया था, तो राघव को थोड़ी देर बाद खाना खिलाऊंगी। हम तीनों पहले खाना खाते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ खाना लगा रहे हैं, सूखे आलू की और पूरी लेके आए थे हम, सूखे आलू और पूरी लेके आए थे, दही लेके आई थी। तो जी फ्रेंड्स मीठे में हम लेके आए थे पनीर की जलेबी। अक्षत मज़ा ले रहा है पनीर की जलेबी का।